नमस्कार दोस्तों। प्रीलिम्स मास्टर सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और इस टॉपिक में हम वो सारी चीज़ें आज पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे जो हमारे काम की हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाएं तो आप मुस्कुराते हुए उन्हें आसानी से हल कर सकें। चलिए डायरेक्ट देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। वैसे छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जिनको आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक तो सिंपल सी बात है, ये तो आपको पता होगा कि जो हाई कोर्ट्स होती हैं वो राज्य के न्यायिक प्रशासन में शीर्ष पर होती हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में बात किया था कि इस तरह का हमारे यहाँ व्यवस्था है। टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, उसके बाद से अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय, ये सारी चीज़ें। तो ये तो देश के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, राज्य के लेवल पे हाई कोर्ट सबसे ऊपर है। ये सामान्य सी बात है, यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, सीधी सी बात। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है, आए भी हैं पीसीएस एग्जाम्स में। भारत में सबसे पहले 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बनाए गए थे। कहाँ पे? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। ये प्रेसिडेंसीज थी, वहाँ बनाए गए थे। 66 में इलाहाबाद में चौथा उच्च न्यायालय बना, 1866 में। एक और चीज़ यहाँ तथ्य है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगर कोई बदलाव करना है, कोई निर्णय लेना है क्षेत्राधिकार से संबंधित, तो संसद के पास ये शक्ति है। इसका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक और तथ्य है समझने वाला, न्यायाधीश कितने होंगे किसी हाई कोर्ट में, ये कौन तय करता है? यहाँ से प्रश्न बने हैं, किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश कितने होंगे, ये तय करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के विवेक पे है कि कितने हाई कोर्ट, मतलब किसी हाई कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, रखे जाएं। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको घुमाया जा सकता है, फंसाने की कोशिश की जा सकती है। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है, ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति करेंगे। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के सुप्रीम कोर्ट वाले, और जो संबंधित राज्य के राज्यपाल हैं, इनसे परामर्श करके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होंगे हाई कोर्ट के। लेकिन हाई कोर्ट में ही अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तब थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। राष्ट्रपति किससे सलाह लेंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, जो नियुक्त अभी हुए हैं, इनसे परामर्श लेंगे, ठीक है। तब नियुक्ति होगी। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या अधिक राज्यों के अगर साझा मतलब न्यायालय हैं, वहाँ पे नियुक्ति करनी है किसी जज की। मान लेते हैं कि ये हरियाणा है ना, हरियाणा पंजाब साझा है, तो वहाँ पे अगर नियुक्ति करनी है तो किससे राष्ट्रपति सलाह लेंगे? जो राज्य के राज्यपाल है ना, उनसे भी, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, इनसे भी सलाह ली जाएगी, ठीक है। योग्यता देखते हैं क्या क्या, ये तो नागरिक तो वैसे सिंपल सी बात है। बाकी ये देखिए ध्यान से, अंतर है सुप्रीम कोर्ट वाले में, यहाँ कुछ अंतर है, ध्यान रखिएगा। अब आप जाकर देखें कि वो क्या है। यहाँ पे हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो 10 साल तक न्यायिक कार्य का अनुभव होना चाहिए, या फिर उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक आपने वकालत की हो, वकील रहे हों, तो फिर आप योग्य हैं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, ठीक है। आगे एक चीज़ मैं बता दूं, नहीं तो आपको कहीं लगेगा कि याद नहीं आ रहा मुझे, इसीलिए कह रहे हैं कि जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पे क्या था ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो उसमें एक चीज़ थी कि आप 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हों, या करके 10 साल आपने वकालत की हो, ये उसमें थी। और यहाँ दोनों 10-10 है, 10 साल न्यायिक काम का अनुभव है या 10 साल आप वकील रहे हों, ठीक है। आगे कार्यकाल 62 वर्ष का होता है, वहाँ हमने क्या देखा था? कार्यकाल 65 वर्ष, सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, मतलब अगर उम्र हो गई है तो आप जज नहीं रहे, रिटायर हो जाएंगे। यहाँ 62 वर्ष है और न्यूनतम आयु है नहीं, हमने पहले डिस्कस किया था। एक चीज़ देखिए, संसद की सिफारिश से राष्ट्रपति हटाते हैं, ठीक है, और किस तरह से हटाते हैं? जिस तरह से हमने प्रक्रिया डिस्कस की थी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की, सेम वही प्रोसेस है, वही आधार है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। किससे परामर्श लेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे। समझ में आई बात? लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो है ना, वो ऐसे नहीं कि अपने मन से कह देंगे कि हाँ इनको हटाओ, यूपी से बिहार में कर दो, इनको मध्य प्रदेश से यहाँ
तेलंगाना में कर दो, ऐसे नहीं। जब राष्ट्रपति से आप कहेंगे कि हाई कोर्ट के ये जज हैं, इनको हटाना है, तो कहाँ डालें, कैसे करें? तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो क्या करेंगे कि अपने उच्चतम न्यायालय के ही 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे, साथ ही साथ 2 लोग और होंगे। ये 2 लोग कौन हैं? ये 2 न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, और कहाँ कहाँ के? एक उच्च वहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जहाँ से इनको किसी जज को ट्रांसफ़र करना है, और एक वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है जहाँ पर इस न्यायाधीश को भेजना है। समझ रहे हैं? और इस तरह से सिफारिश करके, बात करके, ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सलाह देंगे, फिर राष्ट्रपति वैसा आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। एक और बात, हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जो वेतन है, यहाँ से प्रश्न बने हैं, बहुत सावधानी से सुनिए। वो राज्य की संचित निधि से आता है, राज्य सरकार की जो संचित निधि है वहाँ से वेतन दिया जाता है। लेकिन जो पेंशन है, वो पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से ध्यान रखेंगे आप। आगे देखें, कुछ शक्तियाँ हैं, न्याय क्षेत्र हैं, इनको ज़रा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य में अपील करने की सर्वोच्च संस्था है, ये हमने देखा था। देश में अपील करने की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में हाई कोर्ट। मूल अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी इसकी भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसके पास भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास है। रिट जारी करने का अधिकार इसके पास भी है, लेकिन अनुच्छेद 226 है इसका। ठीक है, अलग अनुच्छेद है। रिट जारी ये भी कर सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिट जारी करने के मामले में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा पावर्स हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ मूल अधिकारों की रक्षा से संबंधित रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट उससे बाहर के भी मामलों पे ऐसा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण होता है, हमने देखा ही है ये वाला स्ट्रक्चर। जब इसका नियंत्रण इस पर है तो इसका नियंत्रण इस पे होगा, इस तरह से होता है। खैर, एक नोट वाली बात है, नोट करने वाली बात, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और अगर याद नहीं है तो गलती करेंगे, कोई दूसरा चांस नहीं है, या तो छोड़ेंगे या गलत करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि सामान्य तौर पर राज्यों में अपना खुद का हाई कोर्ट है, जैसे यूपी का अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। दिल्ली तो चलिए उसको केंद्र शासित है, उसको किनारे रखते हैं। मध्य प्रदेश का अपना है, बिहार का है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो किस हाई कोर्ट के तहत अपना मामला लेके जाएंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और कुछ जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, उनको हमने यहाँ ले लिया है। जो मुंबई उच्च न्यायालय है, मुंबई हाई कोर्ट है, वहाँ पे दादरा और नागर हवेली के लोग अपना केस लेकर जाएंगे हाई कोर्ट में। ठीक है, यहाँ मतलब मुंबई उच्च न्यायालय का दायरा यहाँ तक है। केरल हाई कोर्ट जो है, लक्षद्वीप इसके तहत आ जाएगा, और मद्रास हाई कोर्ट में पुदुचेरी के मामले आ जाते हैं। पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसके मामले आ जाएंगे। और कोलकाता, ये अक्सर पूछा गया है, कोलकाता उच्च न्यायालय में अंडमान और निकोबार के मामले आएंगे। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैप में आप देखें तो अंडमान निकोबार तो मद्रास के बगल में है, मतलब चेन्नई के, तो वहाँ आना चाहिए, लेकिन कोलकाता में आता है। तो ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए इसको दे दिया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हाई कोर्ट में कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए, आई थिंक इतना ही था इसमें, अब हो गया। ठीक है, इसमें अब हम पंचायती राज की बात करेंगे अगले वीडियो में। देखिए, हाई कोर्ट के बारे में जितना हमने पढ़ा, इसे रिवाइज करिए बार बार। इसके बाद इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आता भी है तो उसमें आधा हिस्सा, मान लेते हैं एक प्रश्न बना 4 सेंटेंस 2 सेंटेंस, कम से कम 1 सेंटेंस तो ऐसा होगा जो यहीं से होगा, और वही तो चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें यहाँ से आ जाएं। हम सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जिनको आधार बना के किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, हम इन इनपुट से हल कर सकें आसानी से, मुस्कुराते हुए, मस्ती में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आगे। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।